नमस्कार दोस्तों, रागला न्यूज चैनल के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। टनकपुर में पूर्णागिरि मेले की तैयारी संपन्न। लोहाघाट में होम गार्डों के भरोसे चल रही बोर्ड परीक्षा। खटीमा में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेसियों का विरोध। लोहाघाट में साइबर ठगों ने उड़ाई 1 लाख की रकम। देहरादून में महंगाई के खिलाफ प्रीतम सिंह भड़के। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में एक चिकित्सक का स्थानांतरण स्वास्थ्य सचिव के आदेश के बाद किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद अब स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के पास गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने न केवल चिकित्सक का स्थानांतरण रद्द किया है, बल्कि मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका एक ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी है। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? राधिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा वैशाखी पर्व के उपलक्ष्य में ननकाना साहिब गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर व मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा समेत कई लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सेठी, जगजीत कोहली, जसपाल चड्डा, गुरविंद सिंह चंडोक आदि मौजूद थे। देहरादून पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने महंगाई के चलते सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार से महंगाई को कम करने की बात कर रही है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। महंगाई बढ़ रही है, सरकार को महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन सरकार तो ये कह रही कि उत्तराखंड में महंगाई नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि पेट्रोल 100 के पार चले जाए तो वो कहते हैं कि राजस्थान में क्या भाव है, उत्तराखंड में तो उससे कम है। डीजल जो है 90 के पार चला गया है, उससे भी सरकार कहती है कि हमारे प्रदेश में तो कम है। सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, सरकार कहती है कि नहीं और प्रदेशों से कम है। तो उन्हें तो जो है राज्य के अंदर महंगाई दिखाई नहीं दे रही है। वो तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि राज्य के अंदर बिल्कुल राम राज्य है, और इसीलिए कल हम कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय को सदन के अंदर लाए थे, लेकिन सरकार जो है इसका कोई जवाब नहीं दे पाई। काशीपुर के मोहल्ला अली खां के युवक द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने घर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कल शाम की घटना है। इसमें एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जिसका नाम नजाकत है और ये अली खां मोहल्ले का रहने वाला है। पीड़िता भी उनके पड़ोस की रहने वाली है, तो इसने ज़बरदस्ती उनको बुला के, लड़की को बुला के उसके साथ जो दुष्कर्म किया है। पीड़िता का जो मेडिकल कराया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जिले के अधिकारियों व रुद्रपुर की पुलिस लाइन सभागार संघ क्राइम बैठक की और अधिकारियों को अपराध पर लगाम लगाने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, इनामी और वांछित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी ने बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। मुझे सूचना मिली कि देर रात को एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था दिनेशपुर मोड़ से 300 मीटर आगे गदरपुर की तरफ को। वहाँ ट्रैक्टर जो आगे वाला इंजन वाला पार्ट है उसमें 5 लोग सवार थे और पीछे ट्रॉला में 27 लोग थे कुल, और कुछ सामान भी था। तो कुछ बड़ा हम्प्स हुआ, ओवर स्पीडिंग चल रहा था और वो ट्रैक्टर और इंजन अलग होके इंजन वाली पार्ट जो है नाले से नीचे गिर गए, एक पुलिया से नीचे गिर गया। ट्रॉला वहीं था पीछे, तो जो इंजन नीचे गिरा उसमें कुल 5 लोग सवार थे, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुके हैं। बाकी 3 लोग जो है एडमिटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, चोटें आई है। वो 3 लोग जो है काशीपुर में एडमिटेड है। उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत काशीपुर पुलिस प्रशासन ने भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
जो मेडिकल स्टोर की आड़ में इंजेक्शन बेच रहे थे। कुल इंजेक्शनों की संख्या 510 है। मादक पदार्थों को बरामद किया है। क्या है सारा मामला और किस तरीके से इसको देखा? जनपद में नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है और जैसे कि पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी जो ये नशा है इसको रोकने के लिए प्राथमिकता के तौर पे इसको रखा गया है। तो लगातार इसमें निर्देश भी मिलते रहते हैं और जारी किए जाते हैं। तो इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा निगरानी की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सूचना मिली थी कि 2 लड़के जो कि अफरोज और अफजल परमानंदपुर के रहने वाले हैं और ये कुछ इंजेक्शन जो नशे के इंजेक्शन हैं उनको बेच रहे हैं। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो कुंडा चौकी प्रभारी थाना प्रभारी के द्वारा रेड किया गया और सूचना बिल्कुल सही मिली। इनके कब्जे से 510 नशीले इंजेक्शन जिसमें डाइजेपाम है और प्रेनॉर्फिन है और बोप्रेमाइन प्यूबाइन भी है जो कि नशीले इंजेक्शन है। इनका जो है इनको मिक्स करके ये नशे करने वाले लोगों को बेचते हैं जो लोग नशा करते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। पंचम वाहिनी एसएसबी ने आज चंपावत मुख्यालय में धूमधाम से मनाया अपना 55वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर बच्चों व महिलाओं की कई प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। काशीपुर नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स के निर्धारण के लिए नई पद्धति का निर्माण किया गया था, जिसके संचालन के बाद से ही जनता में रोष दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि नई पद्धति के संचालन के बाद से हाउस टैक्स बिना किसी आधार के अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया गया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज काशीपुर डेवलपमेंट फोरम ने नगर आयुक्त विवेक राय के साथ बैठक की। इस बैठक में केडीएफ अध्यक्ष राजीव घई, व्यापारी मंडल अध्यक्ष प्रभात सानी व राजीव प्रणामी मौजूद थे। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम काशीपुर की प्रमुख समस्याओं को सामने रखता है, तो आज कौन सी समस्याओं को प्रमुखता दी गई? काशीपुर में हाउस टैक्स के ऊपर कुछ लोगों में भ्रांतियाँ थी, जिसको दूर करने के लिए आज हम नगर निगम आयुक्त साहब से मिलने आए और उन्होंने काफ़ी कुछ उसको क्लेरिफिकेशन करी है कि ये एक अध्यादेश राज्यपाल द्वारा घोषित किया गया है जिसके स्वरूप यहाँ से पर हाउस टैक्स दिया जा रहा है। अब उसका ये ज़रूर हमें लगा कि जो हाउस टैक्स के दरें निर्धारित की गई हैं वो पूरे प्रदेश के हर शहर के लिए सामान्य है, जबकि वही जो दर काशीपुर लग रही है वही रुद्रपुर जिले के हेडक्वार्टर में और वही दर देहरादून जैसे कैपिटल में लग रही है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक सोच बनाई कि इसके लिए हम सरकार में एक प्रतिवेदन देंगे कि जो भी दरें हैं उनका पूर्ण निर्धारण किया जाए। लोहाघाट के पड़ासू सेरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले 17 वर्ष से भोजन माता के पद पर तैनात विधवा महिला गीता देवी को प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय से हटा दिया गया, जिसके संबंध में महिला ने अपने साथ हुई नाइंसाफी की गुहार सीएम पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री से लगाई और साथ ही डीएम चंपावत विनीत तोमर को भी ज्ञापन सौंपा है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। भोजन माता मेरे को 17 साल हो गए, मेरे को हटा रहे हैं, मैं हटना नहीं चाह रही हूँ। घर के कमाने वाले मैं हूँ। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ मुझे भोजन माता के रूप में दोबारा रखा। काशीपुर में कल से शुरू होने वाले चैती मेले में दूर दराज से लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। ऐसे में चोरी की घटना बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर आज अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सब सतर्क रहें और संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। 2 अप्रैल से चैती मेला प्रारंभ हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो स्थानीय लोग भी अपने पूरे परिवार को लेके मेले में जो है दर्शन के लिए जाते हैं। तो मेरी सभी से ये अपील है कि जब भी अपने घरों को जो है जब बंद करके जाएंगे, ताला लगा के जाएं, तो अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर बता दें और पुलिस को भी इन्फॉर्म करें। कोई संदिग्ध व्यक्ति या इस तरह की कोई भी घटना होती है तो 112 पर भी कॉल कर सकते हैं और हमारे थाना के प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को और चौकी इंचार्ज को भी कॉल कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सतर्कता की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का आयोजन रुद्रपुर के आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें जिलाधिकारी युगल किशोर पंत व क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। देश के जो सभी बच्चे हैं उनसे एक संवाद का कार्यक्रम था। परीक्षा बच्चों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। 3 घंटे के अंदर अंदर उन्हें पूरे वर्ष भर की मेहनत को वहाँ लिखना होता है।
और वो कई बार बच्चे उसमें तनाव में रहते हैं, तो जो उनकी योग्यता, क्षमता, तैयारी होती है उतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज तरीके से, बड़े एक मनोवैज्ञानिक तरीके से सारे बच्चों को बताया कि किस प्रकार से परीक्षा तनाव रहित होकर दी जाए, 80 से अच्छी दी जाए, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार का हो। तो एक अभिनव प्रयोग है, करोड़ों बच्चों ने देखा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से किस तरीके से बच्चे परीक्षा में अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे अच्छा परिणाम ला सकते हैं, बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आज हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो छात्र और छात्राएँ हैं उन्हें निःशुल्क जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम पे कार्यक्रम किया और लाइव रूप से देश के, प्रदेश के सारे विद्यालयों में लोग जुड़े। लोगों ने जो बातें कही गई माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें किस तरह से हम लोग हमारे बच्चे किस तरह से टेंशन फ्री होके और ध्यान अपना केंद्रित करते हुए अच्छे रूप से परीक्षा दे सकते हैं और एक अच्छा परीक्षा परिणाम ले सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की। उसके साथ साथ ही कुछ जो संवेदनशील मुद्दे हैं जो हमारे बच्चे हैं इनको जानकारी होनी चाहिए, जैसे पर्यावरण संरक्षण है, कंपटीशंस हैं, किस तरह से कंपटीशन में प्रतिभाग करना है और कैसे अपने जीवन को एक उद्देश्य देना है और एक सफल जीवन जीकर देश के लिए कार्य करना है। इस पे चर्चा हुई। लोहाघाट थाने में आजकल पुलिस बल की कमी के चलते क्षेत्र की ट्रैफिक व कानून व्यवस्था बदहाल है। शहर की हर सड़क में जनता जाम से जूझ रही है। स्कूल टाइम पर कुछ मंचलों द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है और बोर्ड परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को पीआरडी व होमगार्ड के भरोसे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आक्रोशित जनता ने पुलिस से ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था व मंचलों पर लगाम लगाने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। पुलिस फोर्स की काफी कमी चल रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही है। क्या कहना है सर इस बारे में? जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान में मां पूर्णागिरी का मेला इस टाइम टनकपुर में चल रहा है, जहां की हमारे जनपद के सभी थानों से फोर्स गया है। हमारे थाने से भी उस उक्त मेले के आयोजन हेतु फोर्स गया है। उसके अलावा यहाँ इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही है, जिसमें भी हमारा फोर्स लगातार ड्यूटी कर रहा है, जिस कारण प्राय जो है फोर्स की कमी हो जाने से शहर की यातायात व्यवस्था पे भी इसका प्रभाव पड़ता है और खासकर नो एंट्री या वन वे जो रूट है उसके अनुपालन में हमारे को अभी दिक्कत महसूस हो रही है। क्या दिक्कतें आ रही है नगर में इस समय? नगर में सब पहले तो ये ट्रैफिक की व्यवस्था है यहाँ ना, और जो सिपाही भी हैं अकेले हैं, क्या कर सकते हो, ना ट्रैफिक है ना यहाँ कोई होमगार्ड वाले भी नहीं है। खटीमा के मुख्य चौक पर कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की गई। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आह्वान में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया है, जिसको लेकर आज खटीमा ब्लॉक में भी ये कार्यक्रम हुआ है। जिस प्रकार से आज देखिए, आज 1 अप्रैल है और आज ही की जो सुर्खियाँ थी उसमें ये बिजली के और जो पानी पीने का पानी है उसके रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। गैस के दाम में देखिए बेतहाशा वृद्धि हो रही है, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है। जो महिलाओं की रसोई है वो रसोई महंगी होती जा रही है, उनकी पकड़ से दूर होती जाती है। रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, जो रोज अपने जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो है आम लोगों के पकड़ से बाहर होती जा रही है। चाहे वो गरीबों का मामला हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय का मामला हो, दोनों जो परिवार है वो बहुत बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं और जो गरीब परिवार है वो त्रस्त है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मस्त है। टोल टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, दवाइयों के रेट इन्होंने बढ़ा दिए। अल्मोड़ा में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में उप क्रीड़ाधिकारी जानकी कनवाल ने कांस्य पदक जीता है। इस कामयाबी पर जिला क्रीड़ा अधिकारी विनोद सिंह वल्दिया, क्रिकेट कोच कैलाश मेहरा, खेल प्रशिक्षक हीरा कनवाल, युवा कल्याण विभाग के पुष्कर नेगी, विनीता बिष्ट ने कनवाल को बधाई दी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नवरात्र व रमजान पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने के लिए अल्मोड़ा थाना क्षेत्र में गणमान्य लोगों व CLG सदस्यों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने शांति भंग करने वाले लोगों के बारे में पुलिस को सूचित करने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कल से चंपावत में शुरू हो रहे सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता पूर्णागिरी मेले की सभी तैयारियां संपन्न हो गई हैं। इस दौरान मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा नीति तैयार कर ली है, जिससे कि श्रद्धालु सुलभता से माता के दर्शन कर सके। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। 84 दिन का माता पूर्णागिरी मेला अभी चल रहा है। इस मेले के दौरान अभी जो नववर्ष आने वाला है और उसके बाद जो नवरात्रियां हैं
उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी भीड़ आएगी, क्योंकि इस बीच में काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसको देखते हुए मेला संचालन समिति और प्रशासन द्वारा व्यापक यहाँ पर व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। लोहाघाट थाना क्षेत्र में एक महिला तनुजा ने अज्ञात साइबर ठग द्वारा 1 लाख की ठगी करने का मामला दर्ज कराया है और पुलिस से जल्द साइबर ठग का पता लगाकर पैसे वापस दिलाने की मांग की। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह विश की रिपोर्ट। का रिलेटिव फूफाजी बोल रहा हूँ और मैं आपके पापा की सैलरी सेंड कर रहा हूँ और सैलरी सेंड तो नहीं हुई, लेकिन पैसे कट हो गए थे। उनने रिक्वेस्ट भेजी थी, एक्सेप्ट की तो पैसे सेंड हो गए थे उनको, और क्या कहते हैं पैसे कट गए। कितने पैसे थे? 99,000 रुपये 555 रुपये। तो आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है? हाँ, रिपोर्ट दर्ज ठगी हुई है साइबर ठगों के द्वारा, तो उस पर क्या कार्रवाई करी जा रही है सर? मामला क्या था ये? इसमें 5 फरवरी 2022 को किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से एक महिला के, ये लोहाघाट की रहने वाली एक महिला, उस पर कॉल आई और उनके द्वारा उससे डिटेल वगैरह पूछी गई। उसमें 99,500 रुपये की कटौती की गई थी। उस संबंध में हमारा ये लोहाघाट थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। कब हुआ सर पंजीकृत? ये कल 31 मार्च को मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। लोहाघाट में मनरेगा के तहत सालों से काम व भुगतान न होने पर भड़के ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर मनरेगा के तहत काम शुरू करने और निर्माण कार्यों का जल्द भुगतान करने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के पूर्वी पोखरखाली निवासी शुभम मेहरा ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आयोजित NPS बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य व नगर का नाम रोशन किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।